हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक खमीरे के बारे में। खमीरा जात के बारे में शायद हमने कम बात की है, कुछ कम ही खमीरों के बारे में जिक्र किया है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत किस्म के खमीरे बनते हैं, लेकिन बस कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें सामने आती रहती हैं, इसलिए शेयर नहीं कर पाते हैं। आज एक खमीरा शेयर करते हैं, खमीरा मरवारीद। खमीरा मरवारीद के 4 या 5 नुस्खेजात हैं, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। मुझे याद आ रहा है, हाँ शायद 8-10 होंगे, लेकिन उसमें से 2-3 नुस्खेजात ज़्यादा मशहूर है। एक खमीरा मरवारीद जो सिर्फ और सिर्फ मरवारीद से बनाया जाता है, एक खमीरा मरवारीद जिसके साथ 2-3 चीज़ें और शामिल की जाती हैं, और एक खमीरा मरवारीद जो एक बड़े नुस्खे के साथ है। तो हम आज बना रहे हैं बड़े नुस्खे वाला खमीरा मरवारीद। खमीरा मरवारीद एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मुफीद खमीरा है यूनानी फार्माकोपिया का, और मैं समझता हूँ ये उन खमीराजात में से है जिस खमीरे का नाम अक्सर लोगों ने जो यूनानी से ताल्लुक़ रखते हैं या यूनानी को किसी तरह से समझते हैं, जानते हैं, कभी सुनते हैं, उन्होंने खमीरा मरवारीद का नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत लोगों ने खाया भी होगा। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि खमीरा मरवारीद उन खमीरा जात में से एक है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम खमीरे के बारे में बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम खमीरा बनाने की तरकीब, इसके अज्जा, इसके इंग्रेडिएंट्स सब देखेंगे, और उसके बारे में इसकी जो विशेषताएं हैं, जो इसके फ़ायदे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये नुस्खा खमीरा मरवारीद और ये बहमन लाल 30 ग्राम, ये कूट मीठा कुश्त शीरी 30 ग्राम, और ये पोस्त तुरंज 40 ग्राम, ये सफ़ेद चंदन श्वेत चंदन 40 ग्राम, और ये सुमाक 40 ग्राम, और आप ये देख सकते हैं गुलकाजुबा 50 ग्राम, तुख्म खुरफा 60 ग्राम 60 ग्राम, और ये जरनाबाद 60 ग्राम, आफ्तीमून विलायती 125 ग्राम, और ये लाल चंदन बुरादा लाल चंदन 100 ग्राम, गुल सुर्ख 50 ग्राम। और ये साजिज हिंदी या तेज़पात तेज़पत्ता 60 ग्राम। और देखिए, अब हम भिगोते हैं इनको पानी में। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं चंदन का बुरादा, सफ़ेद चंदन। इसके बाद ये पोस्त तुरंज, जिसको हमने थोड़ा बारीक कर लिया है, और फिर ये गुलकाजुबा, फिर गुल सुर्ख, चंदन बुरादा लाल, आफ्तीमून विलायती, और ये तुख्म खुरफा जिसको हमने पीस लिया है, और सुमाक को हम साबुत ही डाल रहे हैं। और ये अब तेज़पात को आप देख सकते हैं, हमने इतना बारीक कर लिया है क्योंकि ये मुश्किल से गलने वाला पत्ता है। और अब हम जरनाबाद, कूट मीठा और बहमन लाल डाल रहे हैं। देखिए, ये हमने इसको इतना बारीक कर लिया है। और अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। आप देखिए,
सारी इन अद्वियात को हमने पानी में भिगो दिया है और पानी हमने 7 लीटर लिया है, इसमें 7 लीटर्स ऑफ वाटर। अब हमने इसमें शक्कर डाल दिया, आप देख सकते हैं 3 kg शुगर डाली है, 3 किलो शक्कर। और अब फाइनली जबकि इसका कवाम इतना गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं, तब हम इसकी आग बंद कर देंगे। देखिए आप इसको, हम और देखते हैं इसका गाढ़ापन, देखिए आप। और एक नज़र हमारी लैब पर। और व्यूवर्स, इस वक्त ये डाला जा रहा है रूब अनार। आप देख सकते हैं खमीरे के दूसरे अज्जा के साथ। और ये देख सकते हैं आप रूब सेब। $350 इसकी ये घुटाई हो रही है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये सफ़ेद नहीं होगा। और व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं हजरियात यानी स्टोन्स जो इस खमीरे में डाले जाते हैं। आप सबसे पहले देखिए ये मूंगा, मरजान, और उसके बाद मोती, फिर अकीक, फिर ये यश्ब, गिलरमनी, गिल मुल्तानी, लाजवर्द और ये याकूत, और बीच में तबाशीर, बंसलोचन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इस खमीरे का जुज़ है, हिस्सा हैं। इनफैक्ट इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हार्ट के स्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी होती हैं। एक होता है फंक्शन, फंक्शंस के लिए जो दूसरी दवाएं डाली गई हैं वो हैं, और जहाँ पे स्ट्रक्चर की वजह से कोई परेशानी होती है, कमज़ोरी, जिसको हम ज़ौफ़ क़ल्ब कहते हैं या दिल की कमज़ोरी जो कहते हैं, वीकनेस ऑफ हार्ट, वहाँ पर ये दवाएं ज़रूरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये खमीरा, चूँकि अभी आप देखेंगे एक माजून से पतला लेकिन शरबत से गाढ़ा एक मुरक्कब होता है, एक दवा होती है। इसीलिए इसमें अगर शरबत जैसा रखे तो पतला रहता है, माजून जैसा रखे तो जम जाता है, बीज का कवाम रहता है। तो इसमें कुछ दिन के बाद जो शुगरी कंटेंट्स हैं वो थोड़े नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसका एक ये समझिए एक प्रॉपर्टी है। जब भी खमीरे को इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से चम्मच से हिला करके, मिक्स करके फिर इस्तेमाल करें। ये हमेशा उसूल है खमीरे खाने का। तो आइए मिक्स करते हैं इसको खमीरे में और देखते हैं किस तरह से फाइनली खमीरा तैयार होता है। और फाइनली देखिए ये खमीरा तकरीबन तैयार है, लास्ट स्टेज में है, इसको घोटा जा चुका है। अब इसमें हम जो हजरियात, जो स्टोन्स हैं वो डाल रहे हैं। आप देखिए स्टोन्स नीचे करके डालो थोड़े और। हाँ, ये सारे स्टोन्स और गिल इसमें डाली जा चुकी हैं। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम प्रिजर्व करेंगे। तो इस तरह से खमीरा मुरक्कब बड़े नुस्खे वाला तैयार। और ये देखिए आखिरी स्टेज इस खमीरे की तैयारी की। हर दवा की तरह इसमें भी आखिर में ही वर्क मिलाए जाते हैं। ये वर्क नुकरा यानी चांदी के वर्क,
अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, देखिए आप। इस तरह से ये खमीरा खास तैयार, बड़े नुस्खे वाला। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा खमीरा मरवारीद। खमीरा मरवारीद में जो इसका नुस्खा है उसमें हमने कुछ तरमीम की है। ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ घटाना बढ़ाना या कोई भी किसी तरह का चेंज और तरमीम करना ज़रूरी होता है। तरमीम या तगय्युर तरक्की की, डेवलपमेंट की निशानी होती है। ये आपके आगे बढ़ने का सबूत होता है और ज़माने को हर हाल में आगे बढ़ते रहना ही होता है। आप कुछ ना करें तब भी और आप कुछ करें तब भी, चूँकि ज़माना एक्टिव रहता है, ज़माना कुछ ना कुछ करता रहता है, चेंजेस करता रहता है और वो आगे बढ़ते रहता है। पुरानी चीज़ें जो बहुत अच्छी थीं, बहुत फ़ायदा करती थीं, उनमें आने वाले वक्त के साथ कुछ और चीज़ शामिल करके या किसी चीज़ को कम करके और इफ़ेक्टिव बनाया जाता है और ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है। यही ज़माने का दस्तूर है, यही ज़माने की ज़रूरत है। आम तौर से लकीर के फ़कीर या दकियानूसी होने को, ऑर्थोडॉक्स होने को यूनानी वाले या कहें कि ये देसी दवाओं वाले आमतौर से इसको सही मानते हैं, ज़रूरी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले ज़मानों में ऐसा ही होता रहा है कि जो कुछ भी पिछले ज़मानों में जो नुस्ख़ाजात तरतीब दे दिए गए थे, जो नुस्ख़ाजात बना दिए गए थे, वही नुस्खे आज भी उसी शक्ल में, उसी रूप में, उसी तरह से दिए जाएं। चाहे आज के पेशेंट की खाना पीना अलग हो गया है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग हो गई है, उसका जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है वो चेंज हो गया है। बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं आज। सिर्फ और सिर्फ 50 साल की बात अगर हम करें तो भी आज इंसान में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उसकी बीमारियों में चेंजेस आई है। आज वो पहले के ज़माने में ठंडी बीमारियां ज़्यादा हुआ करती थी, अब गर्म ज़्यादा होती हैं पिछले ज़मानों में, और अब तो मुरक्कब होने लगी है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, आमतौर से जो आप लोग भी फेस करते होंगे और जो कंफ्यूज करती है कि जब हम किसी पेशेंट का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बारे में सवाल कर रहे होते हैं, जब हम पूछते हैं कि आपके मुंह का टेस्ट कैसा रहता है, मरीज कहता है फीका। प्यास कितनी लगती है, मरीज कहता है कि नहीं लगती, बहुत कम लगती है। आपके जहन में फौरन ये ख्याल आता है कि इसका मतलब इसका मिजाज बलगमी है। ठीक है, सही बात भी है। प्यास कम लगती है, ज़बान फीका मुंह रहता है, तो ये बलगमी होने की निशानी है, बिल्कुल पक्की निशानी है। लेकिन जब आप पूछते हैं पेशेंट से कि पेशाब कैसा आता है, तो पेशेंट कहता है पेशाब गर्म आता है, पेशाब पीला आता है, पेशाब जलता है। अब आप कहते हैं ये तो सफरा हो गया। ये क्या हुआ? एक पेशेंट जो हमें एक बात से, एक सिम्टम से लग रहा है कि बलगमी है, दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो वो कहता है कि ये सफरा भी मर्ज है। तो अगर आप एक ही तरफ देख करके दवा देंगे तो दूसरी बीमारी बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ देखेंगे तो पहली बढ़ जाएगी, और दोनों को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें। ये तो बलगमी भी बता रहा है, सफरावी भी बता रहा है, दूसरी तरफ वो देखेंगे आप तो उसके सीने पे बाल नहीं है, जो बलगमी होने की निशानी है। फिर और सवाल करेंगे तो वो कहेगा नींद नहीं आती है, तो ये तो सफरावी होने की निशानी है। तो कंफ्यूजन, यानी कि खिल्त मिल्त। अब ऐसे में आपको देखना होगा कि इस मरीज का जो बेसिक मिजाज है वो क्या है, उसकी जानकारी लेनी होगी। चूंकि इसका जो प्यास नहीं लग रही है और जो मुंह फीका रहता है वो इसलिए रहता है कि इसके मैदे में बलगम की ज्यादती है। इसके मैदे तक बलगम ज्यादा है, जो कि मैदा बलगम के पैदा होने का मंबा है, वहां पे बलगम बहुत ज्यादा है, इसलिए
इसको ये हो रहा है, प्यास नहीं लग रहा, लेकिन इसके आगे के हिस्से में इंटेस्टाइन से लेकर जिगर तक, गुर्दों तक जाकर के वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, वह सफरा का गलबा है उस नीचे के हिस्से में, तो वहां पे इसलिए ऐसा होता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या बलगम में हरारत हो गई है, क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वहां आ गया हो गई है, या फिर सफरा की ज्यादती है लेकिन उसका असर ऊपर तक नहीं है, मैदे पे नहीं है, मैदे में बलगम का असर ज्यादा है। तो इस तरह से मिजाज को बहुत ही बारीकी से जानना पड़ता है और बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब आप एक्चुअल मिजाज को डायग्नोस कर पाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बीमारी को डायग्नोस कर पाते हैं और फिर उसके बाद आप दवा बना पाते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे खमीरा मरवारीद की। तो खमीरा मरवारीद, हाँ, ऐसा मैं ये भी बात कहता चलूँ, ऐसा नहीं है कि हम उठे और चल दिए और तरमीम कर दी, कोई चेंजेस कर दी, ऐसा नहीं है। बरसों उसी तरह से इस्तेमाल करने के बाद, वही चीज़ बनाने के बाद, उनके रिजल्ट्स देखने के बाद, उसको समझने के बाद, ज़रूरत जब लगी कि हाँ इसमें इस पेशेंट को इसकी और अगर डाला जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, या इसमें ये चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि जब आप दवाउल मिस्क में या खमीर जात में जहाँ पर कि संदल सफ़ेद डाला जाता है एक मिकदार में, तो जब किसी पेशेंट को ज़रूरत है दवाउल मिस्क की या खमीर जात की, लेकिन उसको संदल से प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका बीपी डाउन चला जाता है, उसके दिल में बलगमियत है, सर्दी है, जैसे ही वो ये खमीरा खाता है उसका बीपी डाउन हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है, उसको परेशानी होने लगती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप देखते हैं कि आपके इस तरह के केसेस आते हैं, ऐसे होते हैं, तो उनके लिए आप या तो चंदन हटा देते हैं या उसकी खुराक कम कर देते हैं, या फिर उसका कोई उसका कोई मुस्लह शामिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके एक्सपीरियंस से आती हैं और फिर वो आपको करनी होती हैं, करनी चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे खमीरा मरवारीद की। तो खमीरा मरवारीद एक बहुत ही अच्छी ऐसी दवा है जो दिल और दिमाग को खास तौर से ताकत देती है। सॉरी, तो हम बात कर रहे थे खमीरा मरवारीद की। खमीरा मरवारीद एक ऐसी मेडिसिन है जो दिल और दिमाग को ताकत देती है, और ये जो खमीरा हमने बनाया है ये खास तौर से दिल और दिमाग को ताकत देता है, ज्यादा इफेक्टिव है, फोर्ट कह सकते हैं इसको आप। तो इसके अलावा ये जो टाइफाइड होता है या मीजल्स हैं या स्मॉल पॉक्स है, उसमें जो घबराहट बेचैनी होती है, क्योंकि वो दमवी मर्ज है, तो उसमें जो घबराहट बेचैनी वो सब होती है, तो उसमें भी इस खमीरे को दिया जाता है तो बहुत सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा रहता है और मरीज जल्दी से ही रिकवर कर जाता है। और यही नहीं, इसके अलावा भी दूसरी बीमारियों के, लंबी बीमारी में बीमार रहने के बाद अगर किसी मरीज को ये खमीरा खिलाया जाता है, जैसे कि आजकल कोविड का ज़माना चल रहा है, इसके बाद भी अगर इन मरीज को ये खिलाया जाए इसकी कमज़ोरी के लिए, तो बहुत जल्दी से रिकवरी होती है। बहुत जल्दी जो एक वीकनेस आती है, बदन टूटा रहता है, दर्द रहता है, थकान, कमज़ोरी, लेथार्जिक रहता है, पेशेंट अक्सर ये शिकायत करता है कि बिल्कुल जान नहीं है, हिम्मत नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को अगर ये वाला खमीरा, हालांकि दूसरे खमीरा मरवारीद भी काम करते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं, ये अवेलेबल नहीं है तो, लेकिन ये खमीरा मरवारीद दिया जाए तो बहुत जल्दी से काम करता है, बहुत जल्दी से करता है। बहरहाल इस खमीरा मरवारीद में एक ख़ास बात यह है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे अज्जा शामिल किए गए हैं जो दिल और दिमाग को फिजियोलॉजिकली फंक्शनल बनाते हैं, एक्टिव करते हैं, उसके उस एक्शंस को, उसके फंक्शन को सही करते हैं, और एनाटॉमिकली भी उनमें कोई अगर कमी है, वीकनेस है, तो उसको भी दूर करते हैं, यानी कि उसका बदल बनते हैं वहाँ पे। अगर हार्ट में वीकनेस है तो इसमें जो जवाहरात हैं वो वहाँ जा कर के उसमें एब्जॉर्ब होते हैं और हार्ट को टर्न अप करते हैं, ताकत देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हार्ट के अंदर जो बिल्कुल जैसे किसी बिल्डिंग में पिलर्स की अहमियत होती है उसको खड़ा रखने, मजबूत बनाए रखने के लिए, ऐसे ही हार्ट के लिए इस तरह के जो जवाहरात हैं उनकी ज़रूरत होती है, उससे उसकी बॉडी मजबूत रहती है और वो सही काम कर पाता है। चूँकि ये एक पंप है और इसका बिल्कुल मजबूत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खमीरा मरवारीद इन जनरल किसी भी
कमज़ोर आदमी को दिया जा सकता है, किसी भी ऐसे शख्स को जो बीमार रह कर के कमज़ोर हो गया है उसको दिया जा सकता है, किसी भी ऐसे बीमारी दिया जा सकता है जो कि उसको अभी कमज़ोर कर रही है, बीमारी कर रही है, परेशान कर रही है, वहाँ पे दिया जा सकता है। लेकिन जो आम तौर से इसका इस्तेमाल है वो जिन लोगों को बहुत घबराहट होती है, दहशत होती है, डर लगता है और बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वसवसे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी कि मैं समझाना चाहूँ, शायद समझ सकें आप, कि ये जो वसवसे होते हैं, जो ये बुरे ख्याल आते हैं, ये जो डर लगता है, जो ये दहशत होती है और वहशत होती है। दहशत, डर, किसी चीज़ से डरना, और वहशत, अकेले में रहने का मन करना, अकेली तरफ चले जाना। तो एक तरह से ये उसी का दूसरा रूप है कि आप लोगों के बीच में नहीं रहते क्योंकि उन लोगों के साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ये दिल की कमज़ोरी की वजह से होती हैं। कहते हैं ना आमतौर से वो बड़ा शेर दिल आदमी है, शेर का दिल मजबूत माना जाता है, तो इसको मिसाल देते हैं शेर दिल। यानी कि अगर आपका दिल मजबूत है तो आपकी बॉडी अगर कमज़ोर भी है, आपका कद छोटा है और सब है, तब भी आप बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो बहुत लहीम शहीम और हट्टे कट्टे आदमी नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली दिल का मजबूत होना और दिमाग का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पावर दिल और दिमाग में रहती है। शायद आप समझ सकें। तो एक बार फिर से कहूँगा कि फ़िलहाल इतना ही। बहुत कुछ सोचा था इसके बारे में कहने के लिए, लेकिन फ़िलहाल ज़हन में नहीं आ रहा है, बहुत देर हो चुकी है। फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं इस बात को। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि ख़मीरा मरवारीद को आप अपनी प्रैक्टिस में लाएं, इसको इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट्स देखें। बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं, मिरेकुलस, वंडरफुल। अल्लाह हाफिज़।